बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में द मर्सीफुल एकेडमी में आपको करवाई जाएगी तैयारी। सब्जेक्ट आपका है साइकोलॉजी 101 का। इसमें इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको और पास पेपर्स को भी, और आपको A+ स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि ताकि आपके 1A+ ग्रेड आ सकें। ठीक है जी, कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में करवाएंगे। ये आपके हैंडआउट्स हैं। इसका लेक्चर नंबर 19, लेसन नंबर 19 है अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाऊं तो 114 पेज से स्टार्ट हो रहा है और 6 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस तरह से 126, 132, 137, 142 यानी 5-6 पेजेस के ये लेक्चर हैं। तो 100 हम चलेंगे जनाब 14 पेज पे। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। 114 पेज नंबर पर ये देखें जी, ये लिखा हुआ है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ वीकफुलनेस, स्लीप एंड फैटिग। तो ये देखें, इसके फुल पैराग्राफ्स बने हुए हैं, कोई आपको पता नहीं चल रहा कि क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या एमसीक्यूज है, क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लें। तो ये द मर्सीफुल एकेडमी ने इसका सारा मसले का हल निकाला है कि आपकी, क्योंकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में से, ना ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपके सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं। तो द मर्सीफुल एकेडमी ने ये लेक्चर वाइज नोट्स तैयार किए हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा ओनली एमसीक्यूज आपको इसमें वीडियो में इंशाल्लाह कवर करवाएंगे और इस फाइल में भी दिए गए हैं। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 19 अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जो स्टूडेंट्स तो कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो वो ये नोट्स को पढ़ लें। लेकिन हम इस वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कवर ओनली एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में एमसीक्यूज ही आएंगे। ये लें जी, हमारे पास एमसीक्यूज इसके आने वाले हैं। इधर गए भाई इसके एमसीक्यूज, ये लें जी। पहला क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज में दिया गया है कि कॉन्शियसनेस रेफर्स टू, कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। बी ऑप्शन है अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इस फाइल में जो आपको कवर करवाया गया है, पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, फिर उसका ये जो ऑप्शंस हैं चारों, और एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिख दिया गया है, और चौथी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, यानी इसका आंसर ये वाला करेक्ट क्यों है। नेक्स्ट हमें है, हमारे पास एमसीक्यूज है अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अकर व्हेन अ पर्सन इज, सी ऑप्शन है फुली और पार्शली अनअवेयर। जब फुली और पार्शली तौर पर अनअवेयर होता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उन बंदे के अंदर अकर हो जाती है। नेक्स्ट है कि ईईजी मैयर्स, ईईजी मैयर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को मैयर करती है। नेक्स्ट है कि स्लीप साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली, स्लीप साइकिल जो हमारा होता है वो 90 मिनट तक चलता है तकरीबन। ठीक है जी, स्लीप साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपने इसको लाजमी से करके जाना है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल्स चाहिए होंगी, ये नोट्स चाहिए हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है नीचे भी और यहाँ भी। तो इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करवाना है, और इंशाल्लाह हम कुछ लेक्चर्स लाजमी कर लेंगे इसमें से, लेकिन बाद में अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बन जाएगा और आपको ये फाइल भी मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, रब्ता करने से मुनासिब कीमत में। अच्छा, स्लीप स्पेंडल्स अपेयर इन, बी ऑप्शन हमारे पास है स्टेज 2। नेक्स्ट है डीपेस्ट स्लीप अकर इन स्टेज 4। डीपेस्ट स्लीप जो होती है हमारी, वो होती है स्टेज 4 में। नेक्स्ट है REM स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सी ऑप्शन है रैपिड आई मूवमेंट, REM भी इसको कहा जाता है। REM रिबाउंड अकर्स व्हेन, बी ऑप्शन है REM इज डिस्टर्ब, जब हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट डिस्टर्ब होती है तो उसको रिबाउंड कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सिरसैडियन या क्रिकेडियन रिदम कंट्रोल्स, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बायोलॉजिकल साइकिल्स। ठीक है, बायोलॉजी साइकिल्स को कौन कंट्रोल करता है, ये क्रिकेडियन रिदम। एवरेज स्लीप रिक्वायरमेंट इज, सी ऑप्शन है 7 to 8 आवर्स। ठीक है जी, कुछ उलमा कराम के नज़दीक 5 to 7 आवर्स भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस 7 to 8 आवर्स है फॉर यंग पीपल्स। अच्छा जी, इंसोमनिया इज रिलेटेड टू, इंसोमनिया इज रिलेटेड टू, बी ऑप्शन हमारे पास है स्लीप प्रॉब्लम्स। आगे हमारे पास एमसीक्यूज है फ्रेड बिलीव ड्रीम रिप्रेजेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है अनकॉन्शियसनेस विशेस।
अगला है कि एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज की थी? बी ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ने। ये दूसरी फाइल भी स्टूडेंट मेरे पास है, जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो उसमें यही एमसीक्यूज आए होंगे। ये पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं और ये लेक्चर वाइज सबको डिज़ाइन किया गया है। आगे हमारे पास है कि हाइप्नोसिस इन्वॉल्व्स, हाइप्नोसिस के अंदर क्या होता है? सी ऑप्शन हमारे पास है हाई सजेस्टिबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। मेडिटेशन की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं? रिलैक्सेशन की वजह से मेडिटेशन करना पड़ता है। अच्छा जी, साइको एक्टिव ड्रग्स इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट होता है? सी ऑप्शन हमारे पास है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और हेलोसिनोजेंस मेनली इफेक्ट किसको करती है? हमारे परसेप्शंस को। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है लर्निंग के बारे में। ये पहले इसका मीनिंग ऑफ लर्निंग यहाँ लिख दिया गया है। अगर आपको ये नोट्स कंप्लीट पढ़ने हैं तो फिर आपको ये बाय करने पड़ेंगे मुझसे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है जी, ये काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर हैं, 6 पेजेस के हैं। उनको ये मैंने हेडिंग्स बनाकर और नोट्स बनाकर उस शक्ल में डिज़ाइन कर दी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, लर्निंग को कैसे बेस्ट डिफाइन किया जाता है? डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट कंसिडर्ड लर्निंग। तो सी ऑप्शन है ग्रोथ ड्यू टू एज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लर्निंग। लर्निंग टू रीड, लर्निंग टू ड्राइव, डेवलपिंग प्रजुडिस, ये इसके लर्निंग में आते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैचुरेशन इज़ बायोलॉजिकल नॉट लर्निंग। वर्बल लर्निंग मेनली इन्वॉल्व्स, वर्बल लर्निंग में क्या होता है? लैंग्वेज एंड एसोसिएशन को इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोटर लर्निंग एम्फसाइसिस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, स्पीड एंड एफिशिएंसी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेनली इन्वॉल्व्स, सी ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मेनली इन्वॉल्व करती है ट्रायल और एरर को। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, सी ऑप्शन है पावलोव। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी करके जाना है क्योंकि आपके 80+ एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। तो किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया और किस चीज़ का क्या फंक्शन है, तो ये आप अगर करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे तरीके से होगा। यूसीएस प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, बी ऑप्शन हमारे पास है नेचुरली। कंडीशन रिस्पॉन्स इज, सी ऑप्शन हमारे पास है लर्नड रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे कहा जाता है? लर्नड रिस्पॉन्स। वाटसन बिलीव बिहेवियर इज शेप्ड बाय, सी ऑप्शन है एनवायरनमेंट। ठीक है, वाटसन का ये कहना था कि जो बिहेवियर होते हैं ये शेप होते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू। फेयर डेवलप्ड इन लिटिल एल्बर्ट वास, बी ऑप्शन है लर्नड। आगे है ए क्वेश्चन रेफर्स टू, बी ऑप्शन है हमारे पास इनिशियल लर्निंग। ठीक है, इसको कहा जाता है। एक्सटिंक्शन किस में पाई जाती है? सी एस विदाउट यू सी एस, इनके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्टेनियस रिकवरी मींस, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, रीअपियरेंस ऑफ सी आर, ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मींस, इसका क्या मतलब है? सी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलर स्टिमुलाई। आगे है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिस्ट्रिक्टिंग रिस्पॉन्स टू वन स्टिमुलस। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी एस पेयर्ड विद न्यूट्रल स्टिमुलस। एडवर्टाइजिंग यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है, एसोसिएशन। स्कूल फोबिया डेवलप्स ड्यू टू, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये स्कूल फोबिया डेवलप हुआ था स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास 19 एमसीक्यूज है, कंडीशनड ड्रग रिस्पॉन्स शो, सी ऑप्शन हमारे पास है एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, कंडीशन ड्रग रिस्पॉन्स शो करती है एसोसिएटिव लर्निंग को। आगे है वाटसन्स अप्रोच इज कॉल्ड, सी ऑप्शन हमारे पास है रेडिकल बिहेवियरिज्म। लर्निंग अकर्स व्हेन, सी ऑप्शन है थ्रूआउट लाइफ स्पैन, थ्रूआउट लाइफ स्पैन। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स, ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग का वो टाइप है जिसमें वॉलंटरी बिहेवियर अपनी कंसिक्वेंसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट पर ऑपरेट करता है, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस के दरमियान एसोसिएशन बनता है और कॉन्सिक्वेंस
इमीडिएट होना चाहिए, स्पेशली एनिमल्स और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मुश्किल हैं उनको मैंने उर्दू में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसान हो, क्योंकि आप साइकोलॉजी का ये वाला 101 का सब्जेक्ट समझेंगे तो नेक्स्ट आप साइकोलॉजी के सब्जेक्ट समझ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इतने अच्छे नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि रोल ऑफ कंसिक्वेंसेस, ये सारा कुछ इसमें लिखा गया है। हर बिहेवियर के 4 मुमकिन नतीजे होते हैं। समथिंग गुड इज़ प्रेजेंटेड, समथिंग गुड इज़ टेकन अवे, समथिंग बैड इज़ प्रेजेंटेड, समथिंग बैड इज़ टेकन अवे। 4 सीक्वेंसेस हैं जो यहाँ दिए गए हैं डिटेल्स। हम चलेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। ये लें स्टूडेंट, इसके एमसीक्यूज़ ये स्टार्ट हो गए हमारे पास कि ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकस किस पे करती है। बी ऑप्शन है वॉलंटरी बिहेवियर के ऊपर। ठीक है जी, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग डिपेंड ऑन। सी ऑप्शन हमारे पास है कंसिक्वेंसेस के ऊपर लर्निंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इमीडिएट कंसिक्वेंसेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। सी ऑप्शन हमारे पास है एनिमल्स। स्टूडेंट्स करवाने को ये मेरे पास दूसरी फाइल भी है जिसमें 160 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी करवा मैं आप सकता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें होगा क्या कि 160 में आपको करवा दूंगा, लेकिन ना मैं मुतमईन हूँगा ना आप मुतमईन होंगे कि आपकी पेपर की तैयारी होगी या नहीं हुई। अब हमने 2 लेक्चर कर लिए, 2 लेक्चर में इससे बाहर इंशाल्लाह एमसीक्यूज कोई नहीं आएगा। अभी तीसरा लेक्चर हम कर रहे हैं, तो 3 लेक्चर्स आपके हो जाएं अगर, तो आपके 5 से 6 एमसीक्यूज वहाँ कवर हो जाएंगे आराम सुकून से। तो अगर ये स्टूडेंट्स आप सारी फाइल को करके चले जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई भी एमसीक्यूज इससे बाहर नहीं आएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिजल्ट इन। सी ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज इन बिहेवियर। रिमूविंग अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू रिड्यूस बिहेवियर इज कॉल्ड। बी ऑप्शन हमारे पास है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, प्लेजेंट स्टिमुलेट को रिमूव करना, बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए उसे नेगेटिव पनिशमेंट कहा जाता है। थॉर्न डाइग्स लॉ अफेक्ट स्टेट्स। बी ऑप्शन हमारे पास है रिवार्ड रिस्पॉन्सेज रिपीट। स्किनर यूज्ड विच अपैरेटस, तो उसने स्किनर बॉक्स को यूज़ किया था। रीइंफोर्सर इज। सी ऑप्शन हमारे पास है स्टिमुलस इंक्रीजिंग बिहेवियर। विच स्केड्यूल रीइंफोर्सेस आफ्टर अ फिक्स टाइम। सी ऑप्शन हमारे पास है फिक्स्ड वेरी इंटरवल। सरप्राइज बोनस इज एग्जांपल ऑफ। बी ऑप्शन हमारे पास है वेरिएबल रेशो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इफेक्टिव स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है डी ऑप्शन वेरिएबल इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ग्रेजुअल लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स इज कॉल्ड। बी ऑप्शन हमारे पास है शेपिंग। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू दिया गया कि एक्सटेंशन कब अकर होती है जब। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, रीइंफोर्समेंट स्टॉप्ड हो जाती है तो एक्सटेंशन हमारे पास अकर हो जाती है। टोकन इकॉनमी इज बेस्ड ऑन। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। कंटिजेंसी कंट्रैक्ट इज। सी ऑप्शन अब हमारे पास बी ऑप्शन बल्कि सॉरी करेक्ट है रिटर्न बिहेवियर एग्रीमेंट, इसको कंटिजेंसी कंट्रैक्ट कहा जाता है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव विद। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है चिल्ड्रन के थ्रू। ठीक है जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एम्स टू। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ टू लर्निंग है। अगर आप इस नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, वरना हम अपने एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे। ये मैं नोट्स इसलिए बनाए हैं, असल तो हैंडआउट्स में भी आपका सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नोट्स इसलिए बनाए हैं जो स्टूडेंट्स डीपली पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट को। और वैसे भी यूट्यूब पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ें, और दूसरे स्टूडेंट्स भी सीएस के पसंद करते हैं कि हमें लोगों की साइकोलॉजी का पता चले। तो उनके लिए ये नोट्स कंप्लीट डिज़ाइन किए गए हैं कि सिर्फ व्यूज़ के स्टूडेंट्स के लिए ही ना रह जाएँ कि जिन्होंने पेपर में अपने नंबर अच्छे लेने हैं, ये बाकी बाद में स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं।
ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स जो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह फिर अगर आपने कहा तो हम इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन वी गिव यूर नोट्स इजीली इंशाल्लाह, विद फ्री भी हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो एम्फसाइज किसको करती है? सी ऑप्शन है मेंटल प्रोसेसेस को। कॉग्निशन रेफर करती है हमारे पास मेंटल प्रोसेसेस को। इंटरनल मेंटल इवेंट्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, सी ऑप्शन है मेडिएटर्स। इनसाइड लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, किसने की थी जनाब? कोहलर ने। आगे है कि इनसाइड लर्निंग में क्या होता है? स्टूडेंट सडन अंडरस्टैंडिंग होती है। सुल्तान एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड, डी ऑप्शन है इनसाइट लर्निंग। लैटेंट लर्निंग मीन, बी ऑप्शन हमारे पास है लर्निंग विदाउट इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड लैटेंट लर्निंग। टॉलमन ने क्या एम्फसाइज किया था? सी ऑप्शन है कॉग्निटिव मैप्स। कॉग्निटिव मैप्स क्या है? हमारे पास मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग विदाउट इमीडिएट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, सी ऑप्शन हमारे पास है लैटेंट लर्निंग, यानी वही रिपीट हुआ है हमारे पास। और जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? सी ऑप्शन है हमारे पास इमिटेशन। ठीक है जी। मेन कंट्रीब्यूटर टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज, सी ऑप्शन हमारे पास है बेंदोरा। फर्स्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज हमारे पास है सी ऑप्शन, अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन इमिटेट बिहेवियर मोर व्हेन मॉडल इज, सी ऑप्शन हमारे पास है रिवॉर्डेड। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज बेस्ट फॉर, डी ऑप्शन हमारे पास है डेंजरस स्किल्स के लिए। कॉग्निटिव अप्रोच कंसीडर्स लर्निंग एज, सी ऑप्शन है मेंटल एंड एक्टिव। ये आपका स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 23 की तरफ चलेंगे। मेमोरी उन प्रोसेसेस का नाम है जिनके जरिए लोग और दूसरे ऑर्गेनिज्म इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं। इंपॉर्टेंस लिखी गई मेमोरी की। मेमोरी के बगैर ज़िंदगी डिस्कनेक्टेड एक्सपेरिमेंट के सिलसिले होते हैं। मेमोरी सर्वाइवल के लिए लाजमी है। ठीक है जी। मेमोरी एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लिखा गया है। अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स लेने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये नोट्स पढ़ लें, आपकी तैयारी 100% करेक्ट हो जाएगी। मेमोरी का फार्मूला लिखा गया है L - I - R, लर्निंग माइनस इंटरवल माइनस रिमेम्बरिंग। मेमोरी में पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ न्यू कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस भी ऐड होती रहती हैं। मेमोरी के स्टोरेज सिस्टम के 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी करके जानी है। सेंसरी मेमोरी, फिर टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी हैं। एक एक चीज़ स्टूडेंट्स नोट्स में जो डाली गई है वो 100% आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। ये तो अभी सिर्फ मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ ताकि जो हमारे बोर्ड्स के इसमें यू के एग्ज़ाम में आते हैं ताकि आपको वो तो क्लियर हो जाए ना। मेमोरी रेफर्स टू, बी ऑप्शन हमारे पास है इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। विदाउट मेमोरी लाइफ वुड बी, सी ऑप्शन है हमारे पास डिस्कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस। लर्निंग मेनली रेफर्स टू, सी ऑप्शन हमारे पास है इनिशियल एक्वेशन। वुडवर्ड्स आई स्टैंड फॉर इंटरवल। ठीक है जी। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ मेमोरी, तो हमारे पास वो होगा डी ऑप्शन मोटिवेशन। ये मेमोरी का फंक्शन नहीं है। मेमोरी के फंक्शन कौन से हैं? इनकोडिंग करना, स्टोरेज करना और रिट्राइवल करना। नेक्स्ट है इनकोडिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, रिकोडिंग इंफॉर्मेशन। आइकॉनिक मेमोरी डील्स विद, आइकॉनिक मेमोरी किसके साथ डील करती है? विजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू। और जो इकोइक मेमोरी होती है वो लास्ट अप्रोक्सीमेटली, सी ऑप्शन हमारे पास है 3 to 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है स्टूडेंट। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर, सी ऑप्शन हमारे पास है 15 से 25 सेकेंड। और एथोइक जो मेमोरी है, इकोइक मेमोरी है, वो कितने देर तक रहती है? वो सी ऑप्शन है 3 से 4 सेकेंड तक। ठीक है। STM कैपेसिटी इज, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन 7 ± 2। चंकिंग रेफर्स टू, चंक किसे कहते हैं? सी ऑप्शन हमारे पास है ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन। रिहर्सल ऑलवेज ट्रांसफर STM टू LTM, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये गलत है। रिहर्सल हेल्प्स बट डज नॉट गारंटी ट्रांसफर। ठीक है जी।
एलेबोरेटिव रिहर्सल इम्प्रूव करती है जनाब, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका इनकोडिंग को। निमोनिक्स आर यूज टू, सी ऑप्शन हमारे पास है फैसिलिटेट इनकोडिंग एंड रिकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ लोकी या लोसी कह लें, लोकी कहेंगे, इन्वॉल्व्स, सी ऑप्शन है फेमिलियर प्लेसेस। बेडिली प्रपोज वर्किंग मेमोरी एज, सी ऑप्शन हमारे पास है 3 पार्ट सिस्टम। फोनोलॉजिकल लूप डील विद, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है स्पीच एंड वर्ड्स। ये लें स्टूडेंट्स 24 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इस वीडियो में आपको 6 लेक्चर्स तकरीबन 5 लेक्चर्स करवा दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि वीडियो में क्या कमी रही, क्या चीज़ अच्छी थी वीडियो की। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको अगर ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा इस नंबर पे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा डिटेल्स में किसी भी MCQs के नहीं गया और ना ही मैं जाना चाहता था कि मैं आपका वक्त ज़्यादा लूँ। अब देखें इतनी देर में हमने 4 लेक्चर्स कर लिए, 19 to 24 हमने 5 लेक्चर्स कर लिए। अगर मैं इसकी डिटेल्स में एक MCQs को पकड़ के बैठ जाता तो इतनी देर में एक MCQs की डिटेल ही कंप्लीट हो सकती थी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाहु खैर।